God's family, the universal family. My dear brother and sister, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। परमेश्वर ने आज फिर से मुझे इस जायंट टीवी के माध्यम से परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। God has given me once again this wonderful opportunity to preach the word of God, to share the truth of the living God through this giant TV, Vellore, Tamil Nadu. इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। All glory to God. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिछले दिनों में भी सुन करके आए हैं, परमेश्वर के वचन हमने सुने हैं कि हमारे परमेश्वर एकमात्र सच्चा खुदा और जिंदा परमेश्वर है। सारी सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सारे सृष्टि का एकमात्र खुदा, एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो सारे सृष्टि को चलाता है, जो सारे मानव जाति को प्रेम करता है, जो सारे मानव जाति के लिए अपने जान को कुर्बान करके मानव जाति के लिए मुक्ति को ये दुनिया में दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेम, महानता और अद्भुत कार्य के बारे में आज हम सुनेंगे और थोड़े समय हम लोग मनन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमेशा परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र धर्म शास्त्र, ये बाइबल, ये ईसाई लोगों का किताब या धर्म शास्त्र नहीं है। ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम और परमेश्वर का कानून। ये केवल ईसाई लोगों का धर्म पुस्तक नहीं है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का व्यवस्था अर्थात नियम कानून अर्थात संविधान। जैसे हमारे भारत देश में भी संविधान है, हर एक देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही सारे सृष्टि का जो परमेश्वर है, सारे मानव जाति को शांति, श्रृंखला, पवित्रता, मुक्ति और अनंत जीवन के मार्ग देने के लिए ये व्यवस्था, ये नियम कानून को मानव जाति के लिए दिया है। ये पवित्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र ईसाई लोगों के लिए परमेश्वर ने नहीं लिखा है, सारे मानव जाति के लिए, ताकि हर एक इंसान, सारे दुनिया में रहने वाले, दुनिया के किसी कोने में भी रहने वाले हर एक इंसान पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़े और परमेश्वर की सच्चाई को जाने, एकमात्र सृष्टिकर्ता को जाने, एकमात्र उद्धारकर्ता को जाने, एकमात्र मुक्तिदाता को जाने और अपने आप को पाप से, श्राप से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन से, अमृत्यु के बंधन से अपने आप को बचाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए, अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने यह धर्मशास्त्र बाइबल को सारे मानव जाति के लिए अर्पण किया है। God has given this a wonderful book, the Holy Bible. This Holy Bible, not the books of Christian people alone. This is not a book of Christian people and not only for the Christian people. This is the book of life. This is the book of life, and this book, this scripture has given to the mankind. This scripture, this book is the constitution of the Almighty God. This is the law of the Almighty God only for the mankind, to save the mankind from the sin, to save the mankind from all kind of bondages of the sin and the darkness and the wicked devil. This is the scripture, this is the books which gives eternal life to every mankind, those who believe in the living God. मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, आज भी हम परमेश्वर की सच्चाई को आज हम थोड़े समय मनन करेंगे। आज हम देखेंगे यशाया 44 अध्याय। टुडे जस्ट वी विल मेडिटेट Isaiah chapter 44 verse 9 onwards. यशाया 44 अध्याय का 9 आयत से हम लोग देखेंगे। इसमें सच्चा परमेश्वर और ये संसार में जो इंसान बनाता है ना, अपने हाथों से, जो पत्थर से, लकड़ी से, कीचड़ से, गाय गोबर से, कागज से, कार्टून से, प्लास्टिक से,
लोहे से और अलग अलग धातु पदार्थ के द्वारा जो अलग अलग मूर्तियां बनाता है अपने मनमर्जी के हिसाब से, अपने अल्प बुद्धि के हिसाब से, अपने सोच विचार के हिसाब से जो मूर्तियां बनाता है अपने हाथों से और मार्केट में उसको बेचता है, मार्केट से और खरीदता है और लोगों को बेचता है, ये सारे मूर्तियों के बारे में लिखा गया है। और पवित्र बाइबल किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। पवित्र बाइबल केवल पाप और अधर्म के खिलाफ है। पवित्र बाइबल केवल शैतान के खिलाफ है, दुष्ट आत्मा के खिलाफ है, जो अधर्म, अंधविश्वास, पाप और जो मिथ्या और झूठ, फरेब, धोखा जो आज शैतान इंसान को देता है, उसी के खिलाफ पवित्र धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म या जाति या आस्था के खिलाफ पवित्र बाइबल कभी भी नहीं कहता। पर पवित्र बाइबल एक ही बात कहता है कि सारी सृष्टि में एक ही परमेश्वर है और वो सच्चा है और पवित्र है और जिंदा है और उसको कोई आज तक नहीं देखा है। वो अदृश्य परमेश्वर है और उसको कोई बना नहीं सकता है। और ईश्वर जो मनुष्य जो अपने हाथों से जो बनाता है अलग अलग मूर्त मूर्तियां और अलग अलग जीव जंतु का मूर्तियां बनाता है और उसको पूजा करने के लिए, उसके सामने दंडवत करने के लिए पवित्र बाइबल मना करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी भी ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि पवित्र बाइबल किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष धर्म के खिलाफ बता रहे। नहीं, ये सारी दुनिया में जितने भी वर्तमान लोग धर्म कहते हैं वो सारे धर्म की उत्पत्ति से पहले पवित्र बाइबल लिखा गया है। सृष्टि की शुरुआत पवित्र बाइबल में, दुनिया का इतिहास पवित्र बाइबल में है और ये सृष्टि की या अर्थात ये दुनिया के अंत के बारे में बाइबल में लिखा गया है। ये दुनिया कैसे होने वाला है, मनुष्य जाति के पाप के बारे में, मनुष्य जाति का प्रारंभ और अंत, ये पृथ्वी या धरती की शुरुआत और धरती की भी अंत, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र की शुरुआत के बारे में, ये सारी चीज मतलब सारे सृष्टि की इतिहास बाइबल में ही हमें मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जितने भी धर्म है, सारे धर्म की उत्पत्ति से पहले पवित्र धर्म शास्त्र सबसे पहले लिखी गई है और दुनिया में सबसे पहला प्रिंटिंग किताब पवित्र बाइबल है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिंटिंग होता है, अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंटिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब को लोग पढ़ते हैं वो है पवित्र बाइबल। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो किताब है पवित्र बाइबल। इसलिए पवित्र बाइबल किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म का किताब नहीं है, परमेश्वर का किताब है, परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का व्यवस्था है। और ये व्यवस्था सारे मानव जाति के लिए संविधान है, नियम कानून है, परमेश्वर का व्यवस्था है। इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार हर एक मानव जाति को पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर शिक्षा देता है, ज्ञान देता है कि देयर आर ओनली वन गॉड, there is only one God and apart from him there is no any other। और इंसान जो अपने हाथों से जो चीज को बनाता है और जो पत्थर को, मिट्टी को और ईंट को, बालू को, सीमेंट को, धातु पदार्थ को, कभी जंगली जानवर को, सांप को, बिच्छू को, चूहा को, कुत्ता को, बिल्ली को, मेंढक को, अलग अलग जीव जंतु को, और कभी पहाड़ पौधे को, नदियां को और पानी को, हाँ, ये सारे जो इंसान कहता कि ये ईश्वर, इसी के खिलाफ परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज भी हम देखेंगे वही बात कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर और जो मूर्ति पूजा के बारे में पवित्र धर्मशास्त्र में बाइबल क्या कहता है, अर्थात पवित्र परमेश्वर क्या कहता है मानव जाति को। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सच्चाई आज हम सुनेंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, टुडे we are going to listen about the living God, about the true God, and about the idol worship. Idol worship, abomination to the living God. The Bible clearly says in many places there are evidence. The word of God says that idol worship, that is abomination to the Lord. Idol worship against to the Lord, and idol worship is idolatry. Adultery before God, before the living God. पवित्र धर्मशास्त्र कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा परमेश्वर के नजर में जघन्य अपराध, ग्रेटेस्ट सिन। Idol worship is great sin, the greatest, top most greatest sin in the world. And idol worship is abomination to the living God, because God is holy and He is only one and He is invisible God, and apart from Him there is no any other. That is why idol worship is against to God and it is
enmity to God, and it is abomination to the living God, and it is very adultery to the living God. So मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने आपको और मेरे को बनाया है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जिसने सारे सूर्य चंद्र नक्षत्र को बनाया, उस परमेश्वर के बारे में। और मूर्ति पूजा जैसे आज इंसान अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने छोटे दिमाग के द्वारा, अपने ना समझ के द्वारा जो आज परमेश्वर के खिलाफ पाप करके अपने लिए बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों किस्म की मूर्तियां बनाता है, उसके सामने दंडवत करता है, उसको ईश्वर का दर्जा देता है। इसीलिए परमेश्वर का व्यवस्था यह कहता है मूर्ति पूजा के बारे में, जरा ध्यान से सुनिए। यशायाह 44 अध्याय उसका 9 आयत से मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सबके सब व्यर्थ है, और जिन वस्तु में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान जो अपने लिए मूरत को खोदते हैं, बनाते हैं, अलग अलग मिट्टी से या कीचड़ से या बालू से या सीमेंट से या धातु पदार्थ से मूरत को बनाता है, उस मूरत के सामने दंडवत करता है, उस मूरत को आंख कान नाक हाथ पांव सब दे देता है और उसके सामने दंडवत करता है। यही क्या है? परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। क्योंकि जो मूरत ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना हिल सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना अपनी जगह से हिल सकता है, कुछ नहीं। जैसे एक पत्थर को एक जगह रख दो, वो पत्थर कभी हिलेगा नहीं। वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह कभी जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। उसी तरह मूरत, इसलिए परमेश्वर कहता है जो मूरत को खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, कुछ लाभ नहीं है। मूरत को बनाना, मूरत को पूजा करना अर्थात मूर्ति पूजा करना, चाहे जो भी किसी का मूर्ति क्यों ना हो, चाहे पहाड़ पौधे का मूर्ति क्यों ना हो, वृक्ष लता का मूर्ति क्यों ना हो, चाहे जंगली जानवर का मूर्ति क्यों ना हो, चाहे इंसान का मूर्ति क्यों ना हो, चाहे किसी महापुरुष का मूर्ति क्यों ना हो, मूरत के सामने दंडवत करना, मूर्ति को ईश्वर का दर्जा देना, उसको ईश्वर मानना, यही सबसे बड़ा व्यर्थ बातें और ये परमेश्वर के नजर में सबसे घृणित बातें यहां पे बाइबल कहता है। 10 में लिखा, किसने देवता या निष्फल मूरत डाली है? किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? निष्फल, निष्क्रिय मीन्स यूजलेस, कुछ काम का चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। परमेश्वर कहता है जो कारीगर अलग अलग मूर्त बनाता है, मूर्तियां को बनाता है, वो अपने काम चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने धंधा चलाने के लिए, वो जो कारीगर जो बनाता है मूरत को, मिट्टी से हो या लकड़ी से हो या पत्थर से है, जो खोद करके बनाते हैं, वो कभी विश्वास नहीं करता कि ये मेरा भगवान, उसी ने मेरे को सृष्टि किया करके। उसको मालूम है कि बस जो भी हो, उसको मालूम है कि बस लोग उसको विश्वास करें या ना करें, मेरा काम है मूर्ति को बनाना है और अपना रोजी रोटी कमाना है, पैसा कमाना है, धंधा चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, इसी के द्वारा मेरा इनकम आ रहा है, मेरा रोजगार आ रहा है, इसलिए ये मेरा धंधा है। वो कारीगर कभी भी नहीं मानता कि यही मेरा ईश्वर, यही मेरा भगवान, जिसको मैं बना रहा हूं उसी ने मुझे बनाया है, यही सारी दुनिया का मालिक। वो कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं सोचता है। लेकिन लोग आते, खरीद के लेके जाते हैं, लेके जाते, उसको रंग लगाते हैं, उसको अलग अलग कपड़ा पहनाते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं, फल मूल रखते हैं, उसके सामने बहुत सारे नींबू, मिर्ची, हल्दी और नमक और अलग अलग क्या क्या रखते हैं, फल मूल खाने का चीज रखते हैं, उसके सामने प्रणाम करते हैं, उसके सामने नाच गाना करते हैं और उसके सामने अपने मन्नत को मांगते हैं और उसके सामने बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे दया कीजिए, मैं तो आपके चरणों में आया हूं, आपने तो मुझे बनाया। इससे लोग जो अंधविश्वास के चलते जो करते हैं उसी को परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वे सब के सब लज्जित होंगे, जो मूर्ति पूजा करने वाले लज्जित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से लगभग 4000 साल पहले यशायाह नबी ने ये बात को, परमेश्वर की आवाज को सुन करके लिखा है।
क्योंकि उसी समय भी इस्राएल के लोग सच्चा परमेश्वर को विश्वास नहीं करते थे और मूर्तियों के पीछे भागते थे। परमेश्वर की बड़े बड़े अद्भुत कार्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, महान परमेश्वर की, एकमात्र जिंदा खुदावंत की बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य को देखते हुए भी इस्राएल के लोग अपने लिए अलग अलग मूर्तियां बनाते थे और अलग अलग अन्य जातियों की देवी देवताओं का मूर्तियों को पूजा करते। इसलिए परमेश्वर उन लोग को हमेशा 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 हर समय हर पल उन्हें चेतावनी देता था, उन लोग को दंड देता था। परमेश्वर सजा देता था कि मैं परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ के मूर्ति पूजा नहीं करना है, मुझे छोड़ के किसी संसार की मनुष्यों की काल्पनिक रीति रिवाज के अनुसार पत्थर को, मूर्त को और किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई देवी देवताओं को पूजा नहीं करना है। यही वार्निंग परमेश्वर हमेशा देता था। फिर भी इस्राएल लोग नहीं सुनते थे, इसलिए हर समय परमेश्वर उन लोगों को दंड देता था और हजारों लाखों संख्या में लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में महामारी, दंड आता था, अकाल आता था, जंगली जानवर को भी परमेश्वर भेजता था और लोगों को विनाश करता था। क्योंकि मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है, घृणा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे परमेश्वर भी यही बात हर एक मानव जाति को कहता है कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में घृणित है। क्योंकि मूर्ति पूजा शैतान के द्वारा बहकाए हुए एक क्रिया है, कर्म है। शैतान जब इंसान को भड़काता है, परमेश्वर से दूर करता है और इंसान का ब्रेन को वाश कर देता है और इंसान को गुमराह करता है, तो इंसान सच्चा परमेश्वर को पहचान नहीं पाता है और सच्चा परमेश्वर से दूर जाता है। जो परमेश्वर पवित्र है, जो परमेश्वर असीम है, जो परमेश्वर अनादि अनंत सत्य और सनातन, जो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, जिस परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है, जिस परमेश्वर का अनादि और अनंत परमेश्वर वो है, जिस परमेश्वर का कोई कल्पना कोई कर नहीं सकता, इतना महान, अवर्णनीय, अकल्पनीय परमेश्वर, जिसको इंसान अपने छोटे दिमाग से, इंसान की ये छोटी और सीमित ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर के बारे में इतना कल्पना कर नहीं सकता। जो परमेश्वर को जो इंसान कभी कल्पना कर नहीं सकता, ऐसे परमेश्वर को इंसान अलग अलग जंगली जानवर के रूप में देखता है। यही सबसे बड़ा अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडवाद है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और भी आगे कहता है, लोहार एक वसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ा से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुज बल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़े सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। देखिएगा, ये 4000 साल पहले परमेश्वर को मालूम था कि ये दुनिया वाले मुझे छोड़ के अपने लिए बहुत सारे देवी देवताओं को, मूर्त को बनाएंगे, जो काल्पनिक देवी देवता, जो किसी जमाने में, किसी युग में सत्य नहीं, मिथ्या, झूठे देवी देवताओं को अपनी कल्पना के द्वारा बनाएगा और अपने घर के कोने रखेगा, अपने घर में, समाज में, रास्ते के किनारे, हर जगह में रखेगा, उसको दंडवत करेगा। परमेश्वर को मालूम था 4000 साल पहले। अभी तो हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में, लेकिन भारत देश से पहले परमेश्वर को मालूम था कि आज से 4000 साल पहले परमेश्वर को मालूम था कि ये दुनिया वाले, ये इंसान, ये पापी मनुष्य, जो मनुष्य मुझसे दूर चला गया, जो मनुष्य पाप के बंधन में है, श्राप के बंधन में है, अज्ञानता में जो डूब चुका है, पाप और अंधकार की मायाजाल में जो मनुष्य डूब चुका है, वो मनुष्य आज मुझे छोड़ करके अपने लिए कारीगर को ढूंढेगा और कारीगर को पैसा देगा, हाँ, कुम्हार को पैसा देगा और कारीगर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा अलग अलग मूर्तियां बनाएगा, उसको रंग लगाएगा, उसको अलग अलग चित्र में उसको डिजाइन करेगा, उसको अलग अलग कपड़ा पहनाएगा, उसको अलग अलग जगह में बिठाएगा, जीव जंतु के ऊपर बिठाएगा और उसको घर के कोने में रखेगा और उसके सामने नाच गाना करेगा, दंडवत करेगा, उसके सामने पूजा पाठ करेगा, हवन भवन कीर्तन करेगा, उसके सामने फल मूल रखेगा, उसके सामने प्रणाम करेगा, उसके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चिल्लाएगा। ये सब परमेश्वर को मालूम था। इसलिए 4000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्यों की ये पाप या अधर्म
यह भ्रष्टाचार के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने लिख चुका है और मनुष्य को 4000 साल पहले से ही, सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने मनुष्य जाति को चेतावनी देके आ रहा है कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, क्योंकि मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, सारे सृष्टि का मालिक मैं हूं करके परमेश्वर बाइबल में अपने सत्यता को, अपने सच्चाई को प्रकट करके आज तक आया है और आज तक भी सारी दुनिया के कोने कोने में है। परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के नबी और भविष्य वक्ताओं ने, परमेश्वर की जो चुने हुए लोग, परमेश्वर के लोग, मेरे जैसे लोग आज सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं। कोई तो सुनता है और कोई तो नहीं सुनता है, कोई सुने या ना सुने, कोई ग्रहण करे या ना करे, हमारा काम है कि सच्चाई को लोगों को बताना है। हमारा काम किसी को दुख देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी की आस्था को चोट पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है परमेश्वर की सच्चाई को बताना, क्योंकि सच्चाई को बताना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक सच्चाई को हम लोगों को नहीं बताएंगे, लोग अंधकार में ही रहेंगे, अंधविश्वास में ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन 4000 साल पहले ही मनुष्यों को चेतावनी दे रहा है। सृष्टि की शुरुआत से, जब से इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि किया, तब से ही जब इंसान परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसको तोड़ा, उसी दिन से पाप किया, पापी हुआ और परमेश्वर से दूर गया, उसी दिन से इंसान मूर्ति पूजा करने लगा, परमेश्वर से दूर चला गया। इंसान संसार की पाप और अंधकार में आध्यात्मिक रूप में खो गया और वो पहचान नहीं पाया कि ईश्वर कौन है, खुदा से दूर चला गया। इसीलिए इंसान के सामने जो भी दिखाई दिया, जो दिखाई देता है, उसको वो दंडवत करता है। इंसान के सामने चेयर, टेबल, कुर्सी भी मिलेगा तो उसको भी दंडवत करेगा। इंसान के सामने कोई गाय, बैल, जीव जंतु भी आएगा, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कोई बंदर, कोई कुछ भी, सांड या बकरी, कुछ भी आएगा, उसको भी बोलेगा यही मेरा ईश्वर, यही मेरा भगवान, उसको दंडवत करेगा। जंगली जानवर को मां बोलेगा, सूर्य चंद्र नक्षत्र को भी बोलेगा यही हमारा ईश्वर है, वो इसी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण ने हमें बनाया है, यही हमारे देवी देवता करके बोलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमेशा इंसान को चेतावनी देता है। परमेश्वर हमेशा इंसान को सच्चाई को प्रकट करता है कि तुम अंधकार में गलत मार्ग में मत जाओ, एकमात्र परमेश्वर को पहचानो। मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मैं जिंदा खुदा हूं, मुझे पहचानो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें स्वस्थ रूप में कहता है, परमेश्वर यहां पर स्वस्थ रूप में कहता है कि लोग किस तरह से आज मानव जाति अंधविश्वास में होकर के, काल्पनिक रीति रिवाज में, प्रथा परंपरा में फंस के, माया जाल में फंस के आज परमेश्वर को ही पहचान नहीं पा रहे और परमेश्वर को जंगली जानवर के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई मिट्टी के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई आसमान में परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ पौधे के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ को खुदाई कर रहे और उसमें ईश्वर है करके ढूंढ रहा है, कोई जंगली जानवर को बोला कि हाँ जंगली जानवर के अंदर ईश्वर है। इसी तरह से मूर्खता, अज्ञानता में आज मानव जाति पाप के द्वारा भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का सच्चाई आज हमें बताता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर आज हमें कहता है कि एक ही मात्र खुदा है जो अदृश्य है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया है। वो किसी जंगली जानवर के अंदर रहने वाला ईश्वर नहीं, किसी मिट्टी के अंदर या पहाड़ के अंदर या समुद्र के अंदर या किसी नदी के अंदर या किसी दीवार के अंदर या किसी छत के ऊपर रहने वाला खुदा नहीं है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसको इंसान कोई रूप, कोई रंग या कुछ कलर नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, मानिए। सच्चा खुदा जो आपको प्रेम करता है, जिसने आपको और मेरे को अपने समानता में अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा, अपने समानता में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, सुंदरता से बनाया है, ताकि इंसान जब अपने आप को देखे तो वो परमेश्वर को देखे। आध्यात्मिक रीति से, अपने आध्यात्मिक आंखों से परमेश्वर को महसूस करें। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज भी समय है, एक जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, जो सच्चा है, जो वास्तविक परमेश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर है, जिसके अलावा सारी सृष्टि में और कोई ईश्वर है ही नहीं। ऐसे खुदा को हमें उपासना करना है, आराधना करना, उसको मानना है, अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने जीवन में जगा देना है। तब जाके मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। और भी आगे हम देखेंगे यशायाह 44 का
वो 14 से, वो देवदार को काटता या वन के वृक्ष में से जाति जाति के बांझ वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वो देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य की ईंधन के कामों में आता है और वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है, जो सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है। जिस समाज में सच्चा परमेश्वर का लोग नहीं जानते, वे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है कि इंसान क्या करता है, अपने लिए एक सुंदर सा पेड़ को लगाता है, उगाता है और पेड़ में पानी डालता है। पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो पेड़ को काटता है, उस पेड़ को काट कर उसको लकड़ी बनाता है और उसी लकड़ी के द्वारा अपने लिए देवता को बनाता है। और जो बचा कुचा जो छोटा छोटा लकड़ी को उसको लेकर के वो अपने लिए रोटी पकाने का काम करता है। अर्थात वो क्या करता है, उसको जलाता है और उस लकड़ी के द्वारा अपने लिए रोटी बनाता है, चूल्हा के द्वारा। और उसी लकड़ी के द्वारा अपने लिए दरवाजा, खिड़की और अपने घर को बनाता है। उसी लकड़ी से ही जिस पेड़ को उसने लगाया, उगाया है, जिस पेड़ में वो पानी डाला, जिस पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और जिस पेड़ की पेड़ को काट करके वो अलग अलग साइज का लकड़ी बनाता है और उसको उसी लकड़ी में से देवता बनाता है। और देवता बनाते बनाते जो लकड़ी छोटा छोटा होकर बच जाता है उसी को क्या करता है, अपने घर लेके आता है, उसी से रोटी पकाता है और खाता है। और उसी लकड़ी, जिस पेड़ को उन्हें काटा था, उसी लकड़ी के द्वारा अपने लिए घर बनाता है, खिड़कियां बनाता है, दरवाजा बनाता है, अपने लिए चेयर टेबल बनाता है। उसी लकड़ी को ही वो अलग डिजाइन करके, अलग रूप दे करके एक मूर्त को बनाता है और उससे कहता है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु करके। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि इंसान ऐसे अज्ञानता में, मूर्खता में, पखंडवाद में, अधर्म में और गुमराह हो चुका है, पाप के माया जाल में फंस चुका है। और इंसान क्या करता है, अपने लिए वो क्या करता है, लकड़ी के द्वारा मूर्त को बनाता है। और भी बाइबल में लिखा है वो कुम्हार को भी पैसा देता है। कुम्हार मिट्टी लेकर के आता है और उसको मिट्टी से कीचड़ बनाता है। कीचड़ से वो क्या करता है, कुम्हार अलग अलग पात्र को बनाता है और पात्र को बनाते बनाते अलग मूर्त भी बनाता है और उसको लोगों को बेचता है और लोग उसको खरीदते हैं और उसको दंडवत करता है। ये सारे चीज बाइबल में लिखा गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी आस्था के खिलाफ नहीं कहता, याद रखिएगा। आज भी मैं किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा परमेश्वर 4000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले सृष्टि की शुरुआत से मनुष्य जाति को जो व्यवस्था दिया है, पवित्र धर्म शास्त्र, उसी व्यवस्था में परमेश्वर जो बातें कही है, उसी बातें को आज मैं भी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, सच्चा खुदा, जो खुदा को कोई बना नहीं सकता है। और इंसान जिस चीज को अपने हाथों से बनाता है, मिट्टी से हो या लकड़ी से हो या पत्थर से हो या अलग अलग धातु पदार्थ से हो या सोना या चांदी से हो या किसी भी चीज से, इंसान जिसको बनाता है अपने हाथों से, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और पापी मनुष्य, दारू गांजा पीने वाला, गांजा फूकने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, दिन रात दारू पी करके इधर उधर लुढ़कने वाला इंसान, जो मुंह से गंदी गंदी गाली देने वाला ईश्वर जिस चीज को बनाता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर किसी के हाथों में बनने का चीज नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी के हाथों में बनने वाला चीज नहीं है। वो सारे सृष्टि को वो बनाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को, सारे प्राणियों को अलग अलग सुंदर रूप और रंग देने वाला वो खुदा है। उसको कोई अलग अलग रूप रंग दे नहीं सकता। उसको कोई अलग अलग डिजाइन करके अलग अलग चीजों में उसको बना नहीं सकता है। परमेश्वर को कोई किसी जंगली जानवर को रूप नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का रूप को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, वो अदृश्य है, उसका कोई रूप किसी ने आज तक नहीं देखा।
लेकिन परमेश्वर ने अपने रूप को प्रकट करने के लिए, दुनिया में अपने रूप को प्रकट करने के लिए, इंसान के सामने अपने रूप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को अपने स्वरूप में समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, ये इंसान जितने भी चीजों को दुनिया में, सृष्टि को जो पूजा करता है, जो इंसान सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। सृष्टि की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है, मूर्ति पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है, जीव जंतु को पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की हाथों के द्वारा यस बनाई हुई चीज, जो चीज इंसान के द्वारा बनी है, जो चीज को इंसान बनाता है और बनाया है और बना रहा है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक सिंपल सी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मां अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मां को कोई जन्म नहीं दे सकता है। मां जन्म देती है बच्चों को, लेकिन बच्चे कभी मां को जन्म नहीं देते हैं। बस उसी तरह सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई निर्माण कर नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि करता है। जैसे हमारे पिता माता को हम कभी जन्म नहीं दे सकते हैं, हमारे पिता माता हमें जन्म दिए, उसी तरह सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है। जो इंसान कहता है कि मैंने ईश्वर को बना लिया, मैंने देवता को बना लिया, मैंने भगवान को बना लिया, वो सबसे बड़ा मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी है, जिसको ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है। जो इंसान अपने हाथों से बनाता है, कहता है कि यही मेरा ईश्वर, उसको पहले बोलिए अपने माँ बाप को पहले जन्म दे करके देखो तो, अपने माँ बाप को पैदा करके देखो तो। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को पैदा करता है तो यह बात सच हो सकता है। तो इंसान अपने माँ बाप को कैसे पैदा करेगा? इंसान अगर माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता है तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कैसे निर्माण कर सकता है? इसीलिए इंसान जो भी चीज को बनाता है अपने हाथों से, अपने कला के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने हाथों से जो भी बनाता है, वो सब झूठ, फरेब, धोखा है। परमेश्वर के नजर में जघन्य अपराध है। परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा पाप, अधर्म, महापाप मूर्ति पूजा, एकमात्र सच्चा खुदा को छोड़ करके है। इंसान जब सृष्टि को पूजा करता है, मनुष्य को पूजा करता है, जीव जंतु को पूजा करता है, वो सबसे बड़ा पाप और अधर्म। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और एक वचन अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखेंगे निर्गमन, बहुत सारे आयत हैं, एक एक करके बताने के लिए समय नहीं, एक आयत में पढ़ता हूं। निर्गमन 20 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे ही छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को छोड़ के, सच्चा खुदा को छोड़ के जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके परिवारों में, समाज में, देश में केवल परमेश्वर का श्राप और दंड आता है। इसलिए उस समाज में रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, लड़ाई झगड़ा, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, सच्चा परमेश्वर को उपासना कीजिए और मुक्ति को पाइए। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे सच्चा परमेश्वर, मेरे एकमात्र जिंदा खुदा प्रभु, आज आपने ये आपकी सच्चाई को, वास्तविक बातें को आपने बताया। इसलिए ये वचन को, आपकी इस व्यवस्था, इस नियम कानून को आज जितने भी लोग सुने, हर एक जीवन में प्रभु बदलाव लेकर के आना। जितने भी लोग सुने, इस सच्चाई को लोग ग्रहण करें और मुक्ति पाए, पाप से, श्राप से, दंड से, बीमारियों से, महामारी से, हर प्रकार की क्लेश और अंधकार से मुक्ति पाए। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करना। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।